आप सभी को राधे राधे। आज है 21 जुलाई और 21 जुलाई साल 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की करते हैं शुरुआत। आप सभी को राधे राधे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों के लिए आज का सेशन स्टार्ट करूं उससे पहले कल आपसे जो सवाल पूछा था उसका ठीक जवाब क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का लोकगीत है। तो हरियाणा का लोकगीत इनमें से जो प्रसिद्ध है वो है बारामासा। बारामासा हरियाणा का एक प्रसिद्ध लोकगीत है। बारामासा 12 महीनों के लिए गीत है और उत्तर भारतीय क्षेत्र में लगभग हर जगह गाया जाता है। हरियाणा जो है ना, हरियाणा जैसे गायन है झुलना, पटका, रसिया, हरियाणा के विभिन्न लोक गायन शैलियाँ भी है। और भारतीय लोकगीत में भांगड़ा, लावनी, डांडिया, सूफी, रॉक और राजस्थानी ये आते हैं। और इसके अलावा पंजाब का माहिया है, बहुत फेमस है। बाहुला पश्चिम बंगाल का एक है। हीरा देवी बेबा, ये तमांग सैलो लोकगीत की जो ने एक अग्रणी नीति है। तमांग सैलो एक नेपाली लोकगीत है एक्चुअली, ठीक है। तो नेपाली लोगों के द्वारा या तमांग लोगों के द्वारा ये गाया जाता है। तो हरियाणवी गायन जो विधि है उसमें झुलना, पटका, रशिया हरियाणा की लोक गायन शैलियाँ हैं, याद रखना। और बारहमासा भी आप याद कर सकते हैं। आपके लिए सीटी मेंस का हरियाणा का जो बैच है वो स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक नहीं बाय किया है तो इस बैच को आप ले सकते हैं। हरियाणा में वेस्ट टू चारकोल के कितने प्लांट सेटअप किए जाएंगे। तो हरियाणा में वेस्ट टू चारकोल के जो है ना टोटल 2 प्लांट है वो सेटअप किए जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है इस सवाल का ठीक है। हरियाणा सरकार और एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड के बीच में अभी रिसेंटली एमओयू हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और गुरुग्राम के बंदवाड़ी और फरीदाबाद के मोटुका के अंदर जो है ना हरित कोयला प्लांट लगने वाले हैं। हरित कोयला प्लांट सेटअप करने में लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत आने वाली है। इन प्लांट में शहरों में एकत्रित 1500 टन का प्रतिदिन जो कचरा है उस कचरे को चारकोल में बदल दिया जाएगा, इसलिए इनको ग्रीन कोल प्लांट के नाम से भी जान रहे हैं। और ये दोनों प्लांट पूरी तरीके से स्वदेशी तकनीक पे जो है ना आधारित होंगे, मतलब भारतीय तकनीकी, सारे कचरे से चारकोल बनेगा। तो कितनी अच्छी बात है ये, सोचिए देखिएगा, ये जो गाड़ियाँ घूमती रहती है ना कचरे वाली, इस कचरे से चारकोल बनाएंगे ये। सो बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है, हमारा नेट कार्बन जीरो की तरफ हम लोग जा रहे हैं। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनकी उपस्थिति के अंदर अभी ठोस जो सॉलिड वेस्ट है ना उस जिसको आप लोग टोरिफाइड चारकोल प्लांट है उसके निर्माण के लिए एमओयू हुआ है। एनटीपीसी कंपनी ने ये सेटअप की करने वाली है कंप्लीट, ठीक है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस जिले के 2 गांवों को महाग्राम योजना में शामिल करने की घोषणा की है। ये महाग्राम योजना का मतलब है जो गांव 10,000 से ज़्यादा की आबादी के हैं ना उनमें सीवरेज लाइन व्यवस्था है वो एड ऑन कर दी जाती है, वो है महाग्राम योजना। गांव में आमतौर पे सीवरेज लाइन व्यवस्था नहीं होती है, तो महाग्राम योजना में 10,000 के आसपास की जो आबादी वाले गांव हैं उनको सीवरेज व्यवस्था से कनेक्ट कर दिया जाता है। इसको भी रिसेंटली 2 गांव हैं हिसार जिले के। अभी महाराजा दक्ष प्रजापति की स्मृति में संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के तहत राज्य स्तरीय समारोह हुआ था हिसार के अंदर। और इसी के ही चलते हुए यहाँ पे आर्य नगर और कैमरी गांव को महानगर गांव योजना में शामिल करने की घोषणा हुई है। आर्यनगर गांव के जमीन उपलब्ध होने पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से कम्युनिटी सेंटर बनेगा। गंगवा रोड साकेत कॉलोनी कम्युनिटी सेंटर के पास जमीन उपलब्ध करके अर्बन हेल्थ सेंटर बनाया जाएगा। गुरु दक्ष आईटीआई आर्यनगर हिसार में 15 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगेगा। आईटीआई में डिजिटल लाइब्रेरी को भी सेटअप किया जाएगा। इसके अलावा विशेष पाइपलाइन के माध्यम से पीने के पानी की समस्या का भी निदान किया जाएगा। कुम्हार धर्मशाला प्रेमनगर हिसार में शेड के लिए 21 लाख की राशि मंजूर की गई है। हरियाणा मिट्टी कला बोर्ड के बजट की जो है ना वो भी बढ़ोतरी की गई है। और सरकारी नौकरी में बीसीए के बैकलॉग को जल्द भर दिया जाएगा। सपरा हॉस्पिटल से बाईपास राजगढ़ रोड तक सड़क तथा हिसार से तलवंडी रुक्का से जो गांव चनाना तक का हरियाणा राज्य विपणन बोर्ड की 6 किलोमीटर की सड़क है वो बनाने की घोषणा हुई है। चौधरीवास सब माइनर बुर्जी संख्या 11 300 से 18 600 टेल तक जो है ना वो रिमोट लिंक करवाया जाएगा। और फतेहाबाद में कुमार धर्मशाला बनाने के लिए 50% कलेक्टर रेट पर आधे एकड़ जमीन है वो दी जाएगी। तो ये कुछ घोषणा की गई है हरियाणा, और हरियाणा के हिसार और फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट दोनों से ज़्यादातर तो हिसार डिस्ट्रिक्ट की है वैसे ये।
हरियाणा में पुरातात्विक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस विभाग ने प्राचीन संरचनाओं का संरक्षण और जीर्णोद्धार कार्य शुरू किया है? तो इसका ठीक आंसर है हरियाणा पुरातत्व विभाग। हरियाणा में किसने चक्रव्यूह द एस्केप नाम एक अग्रणी परियोजना स्टार्ट की है? ये कुछ रिवाइज करवा रहा हूँ क्वेश्चन में आपको। इसका ठीक आंसर होगा हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब है जो लोग नशा करते हैं ना, उनको इस टाइप की पजल दी जाती है। जैसे जो लोग बहुत ज़्यादा नशा करते हैं उनको नशा मुक्ति केंद्र में छोड़ते हैं, तो क्या करते हैं वो चाय और चीनी इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, और इनको मिक्स करके फिर उनको कहा जाता है कि आपको एक एक करके हाथों से चुग चुग के चाय अलग करनी है, चीनी अलग करनी है। या उनको ना एक बड़ा सा टब दे देते हैं और एक चम्मच दे देते हैं, तो कहते हैं चम्मच से इस पूरे टब को भरना है, पानी लेके ऐसे ट्रांसफ़र करना है। तो ऐसे कुछ उलझने वाले काम जिसमें उनका ध्यान जो है ना नशे की तरफ ना जाके इन्हीं चीज़ों में वो पजल रहता रहे। तो हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा चक्रव्यूह द एस्केप रूम नाम की अग्रणी परियोजना है, इसको शुरुआत की गई है। हरियाणा सरकार ने जमीन का रिकॉर्ड किससे लिंक करने का निर्णय किया है? तो हरियाणा सरकार ने जमीन का रिकॉर्ड परिवार पहचान पत्र से लिंक करने का निर्णय किया है। टाइम मैगजीन 2024 ने टॉप 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों को किस लिस्ट में जो है ना हरियाणवी को जगह दी है? तो देखो इसमें भारत के 8 लोग शामिल हुए हैं, जिसमें से अजय बंगा जो वर्ल्ड बैंक के भारतीय मूल के हैं पर वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन है अभी करंट में। सत्या नडेला जो हमारी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसके सीईओ है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी वैसे अभी पिछले 1-2 दिन में खूब न्यूज़ में थी, क्योंकि वो अपडेट उसमें आया और अपडेट के चलते हुए वो स्टक हो गए उनकी सारी विंडो। तो लगभग सभी कंप्यूटर जो है ना वो ठप हो गए, बहुत सारा काम ठप हो गया, जैसे फ्लाइट है या शेयर बाज़ार है या कहीं पे भी, क्योंकि पूरी दुनिया का लगभग 72% हिस्सा विंडोज़ पे ही बेस्ड है। तो उसके सीईओ सत्या नडेला को भी इसमें शामिल किया गया। साक्षी मलिक है इसमें हरियाणा की तरफ से, उनको शामिल किया गया। आलिया भट्ट को भी इसमें शामिल किया जा चुका है। ठीक है। भारत की पहली वंदे भारत मेट्रो ट्रेन के लिए हरियाणा की किस कंपनी ने स्टेनलेस स्टील की आपूर्ति की है? तो इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा जिंदल स्टेनलेस स्टील। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन के लिए हरियाणा की कंपनी है जिंदल, ये हिसार की कंपनी है। और अभी वैसे नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से लोकसभा के सांसद भी बने हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने हैं। चलिए इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए सवाल है कि कौन सी तारीख को प्रसिद्ध राष्ट्रवादी देशबंधु गुप्ता ने हरियाणा राज्य के अलग होने का प्रस्ताव रखा था? पंजाब और हरियाणा का अलग का प्रस्ताव कब रखा था? बताइए विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। सभी को राधे राधे।